तो आफ्टर ऑल वो दिन आ ही गया जिसका यूनी वालों को बेसब्री से इंतज़ार था। हमें तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो चाहते थे कि पेपर हो ही ना भाई, हमें तो प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन भाई क्या करें, मजबूरियां थी, और मजबूरियों की हथकड़ी में बंधे हुए हम आखिरकार बस्ता खोला, बुक्स निकाली और शुरू कर दी पढ़ाई। क्यों? अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो एक कामयाब इंसान कैसे बन पाओगे, यह हमें बचपन में सिखाया गया था। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि भाई एक पढ़ाई के आगे हम घुटने टेक दें, या फिर हम ये कह दें कि अभी हमारे पास वक्त कम है, हम पढ़ नहीं सकते, या फिर एक हफ्ते में हमारी तैयारी नहीं हो सकती। तो आज आखिरी दिन है, कल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और सुबह से मैंने कटिंग करवाई है और कमरे में बांध दूँ। डिटेल में हमने स्ट्राइक वगैरह किया था, लेकिन रद्द-ए-अमल ये हुआ था कि हमें एक मंथ की कहा था कि एक मंथ के लिए पेपर डिले हो गए, लेकिन पेपर 15 दिन के लिए डिले हुए थे। वो आज आखिरी दिन है और सुबह से कमरे में बैठ कर और पढ़ कर, खैर इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन तंग आ गया बंदा। अब मैं छत पर जा रहा हूँ, छत पर अकेला नहीं जाऊँगा, ये मस्ट है। क्यों? कल आपके पेपर है और पेपर की तैयारी कौन करेगा? ऑफकोर्स मैं। पेपर में लिखेगा कौन? ऑफकोर्स मैं। अगर नहीं लिखूंगा तो भाई क्या? कायदे आज़म का एक फरमान है, फेलियर वर्ड अननोन टू मी, यानी फेलियर लफ्ज़ मेरे लिए कुछ लफ्ज़ ही नहीं है, सो उस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हाँ भाई लोग, छत पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम, मतलब हवा वगैरह काफ़ी अच्छी। बैठने के लिए एक चारपाई निकालनी पड़ेगी जिस पर बैठकर कुछ पढ़ा जा सके। तो इस वक्त जो छत पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू होता है वो ये है। इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और इस वक्त का जो मंज़र होता है ना, यहाँ से लुक होता है, ऊपर वाली छत से ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमने स्टडी करनी है। फ्यूचर से ये व्लॉग देख रहे हैं, यानी आज से कुछ अरसे बाद, तो आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कभी लॉकडाउन लग रहा है या फिर क्वारंटाइन हो रहा है आप घर में, तो बराए मेहरबानी या तो फिर अपनी यूनी से आप कंफर्म कर लें पेपर्स के मामलात में, या फिर उनसे आप कुछ डिस्कशन कर लें कि अगर आप हमें ऑनलाइन स्टडी या फिर इस तरह की नहीं करवा रहे तो आप फिर बाद में हमारे फ्यूचर के साथ खेलेंगे। बूम, हर शय भूल चुके हो। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हर काम में भलाई करते हैं। इस उम्मीद के साथ सुबह हम पेपर देने जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इस वक्त सब अमूमन सब मेरे दोस्त जितने भी है बडीज़, वो खेल रहे हैं या फिर बाहर हैं। मैं अकेला हूँ जो घर में काफ़ी एक टेंशन के बोझ के साथ बैठा हुआ हूँ। और ये हिस्ट्री, ये जियोग्राफी की बुक्स तो नहीं है, लेकिन ये जो टैक्सेशन है ना, मनीर साहब ने अच्छी प्रेपरेशन करवाई थी, लेकिन ये कोरोना तुम्हारा फॉल्ट है। अगर तुम ना होते तो आज हम ना होते यहाँ पर, एटलीस्ट इस स्टेज पर हम ना होते आज। अभी रात के बज रहे 9:45 और किसी अजीम इंसान ने कहा है कि एग्ज़ाम की जो लास्ट नाइट होती है, पेपर से एक रात पहले
आप जो कुछ करते हैं सुबह पेपर के लिए तैयार उसी रात करते हैं। और अमूमन हम बैक बेंचर का लाइफ का यही रूल होता है कि यार सुबह इतना टाइम पड़ा है, अभी पढ़ कर क्या करना है, सुबह काट लेंगे ना। अभी कौन रात को 2 बजे तक जागे और फिर सुबह नींद आएगी। अगर इतनी देर जागोगे तो नींद आएगी, लिहाजा हम मस्त से सोएंगे। लेकिन नहीं, आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि सुबह उधर, क्योंकि अभी SOPs को मद्देनजर रखते हुए वो 6 फुट के फासले पर बैठाएंगे बहुनवा, तो उधर फिर क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लोगे तो पेपर हल कर पाओगे। लिहाजा भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वीडियो कॉल के ज़रिए हम कुछ ग्रुप स्टडी करेंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात हमें मिलेगी। एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किया एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है नहीं यार, भूख लग रही है आपको रात को 10 बजे, है ना हमारे पास, तो है ना हमारे पास हमारा मिनी बड़ी, हमारे पार्टनर, हमारे कमाल हो गया बाबू भैया, कमाल हो गया। अरे भाई खुल भी जा, सिम सिम लो भाई, 1 मिनट से ज़रा माहौल बना के पीने दो ना, स्वैग वाला फीलिंग आए। ड्यू के आगे जीत है किसकी, सॉरी पेप्सी है ये तो। बाय द वे मैं मिलता हूँ आपको सुबह। अभी मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है आज, लेकिन सोना नहीं है भैया, थोड़ा सा पढ़ना है। ये जिसका बेसब्री से इंतज़ार था या फिर जिसकी तैयारियां की जा रही थी बड़े ज़ोर शोर से, और वो दिन है आज, तो एग्ज़ाम का दिन। काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि एक तो इतने अरसे के बाद कॉलेज जा रहे हैं, और दूसरा ऊपर से पेपर्स हैं, और तीसरी बात कि जो पहले प्रेपरेशन होती थी ना उस तरह की नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको, कॉलेज लेट हो रहा हूँ। तो ये पेपर से पहले के मनाज़िर हैं, हर किसी के चेहरे पर गमी और टेंशन स्ट्रेस के अलावा कुछ और बात नहीं है, और डिस्कशन है क्या होगा कैसे होगा। 12:30 और हमारा पेपर अभी ख़त्म हो रहा है, और जनाब वाले हमारे साथ हैं पीर साहब, हसीब। क्या सूरत-ए-हाल बयान करना चाहेंगे पेपर के बारे में? पता नहीं पेपर, पता नहीं पास नहीं। पीर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह। के बाद हम ज़रा आए थे शहबाज के बाद कुछ प्रेपरेशन के लिए, तो ये व्यू देखें जी, खुले कितनी चारों तरफ पहाड़ियों का और दरमियान में इसका फ्लैट है। और हमारे साथ है मिस्टर ज़ुबैर साइम कुरैशी। तो कैसी तैयारी है और कैसा पेपर हुआ, कुछ बताओ। पेपर ठीक हो। शहबाज साहब आपका पेपर कैसा हुआ है? ज़्यादा हो तो ओफ 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 ओफ। तो ये सुनने में आया था कि जो चीज़ आपको आपके टीचर से समझ ना आए, अपने फ्रेंड से जिसको आता है उससे समझ लेंगे तो आपको अपने टीचर से ज़्यादा समझ आ जाएगी। और वो चीज़ हमने कई दफ़ा अपनी लाइफ में सच होते देखा है। तो मौके की छूट और मौके के मुनासिबत से ये काम करना तो बनता ही था। ग्रुप स्टडी।
घुसाकर अभी मुझे जाना है एक काम, और हमारे पास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चाबी आ गई है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम से मुराद के पिछले कुछ दिन पहले तो मैं गाड़ी चला रहा था और मुझे नहीं नज़र आई पीछे क्या चीज़ है, तो मैंने गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने दोनों हराम मिरर चेक किए थे, लेकिन अचानक से जब मैंने पीछे की है तो मुझे आवाज़ आई शी, गाड़ी की बैक स्क्रीन जो है वो टूट गई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिन गाड़ी की हमसे जुदाई एक लंबी जुदाई के बाद आज हमें मिली है। ये मेरे हाथ में जैगम ले आया है, क्योंकि आजकल वो काफी ज़्यादा पबजी खेल रहा है और ये सब फ्री हैं, प्रमोट हो चुके हैं, तो किस चीज़ की टेंशन है ये पता नहीं। क्योंकि पिछला मेरा पेपर था और मैंने काफ़ी ज़्यादा टेंशन वगैरह ली। मैं भाई ये चेक करो, भाई ये चेक करो, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, बीपी डाउन हो रहा है, तो तो बीपी डाउन हो रहा है। स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले, पेपर इजी से रहो, क्योंकि पेपर तो आपने देने ही देने हैं और ऐसे टेंशन लेने का मकसद नहीं है। और पेरेंट्स आपके जानते हैं कि क्या कंडीशन है, आपने कितनी स्टडी की है, क्योंकि आपको जब घर पर मोबाइल यूज़ करते थे वही डांटते थे। बाकी इजी होकर पेपर दें, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह हाफिज़। अभी मुझे तैयारी करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, अपलोड करना है, फिर मुझे कुछ तैयारी करनी है, सुबह पेपर देने जाना है।